नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे परिवार और समुदाय। आप सभी को पता है डीएड स्पेशल एजुकेशन IDD HI और VI के सेकेंड ईयर का सभी का भैया क्या है कॉमन पेपर है। और आज इसकी बात होगी यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में क्या क्या कुछ पूछा जा रहा है, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आप सभी एक बार अपने सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों यूनिट 5 की। और यूनिट 1 से लेकर के 4 तक अगर आपने नहीं देखी है तो भैया प्लेलिस्ट भी बना दी गई है और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, वहाँ पर भी वीडियोज़ को शेयर कर दिया गया है। तो हम बात करते हैं यूनिट 5 की। और यहाँ पर 5.1 में क्या कहा जा रहा है, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं इनकी सामुदायिक जागरूकता सामुदायिक जागरूकता इसके अंतर्गत शीघ्र पहचान सामुदायिक जागरूकता के अंतर्गत शीघ्र पहचान, हस्तक्षेप और शिक्षा की बात की जाएगी। शीघ्र पहचान, हस्तक्षेप और शिक्षा की बात की जाएगी। तो हम कहेंगे कि जो भी दिव्यांगता है इसकी ज़रूरत का जो अर्थ है क्या कह सकते हैं, कहेंगे कि लोगों को दिव्यांगता के बारे में शिक्षित करना, उनके लिए जो भी ज्ञान कौशल, बच्चों के विकास, अभ्यास और उनकी ज़रूरतों को पहचानना और उनमें दिव्यांगता का जो भेदभाव है उनको कम करना। इसके लिए जो भी कह सकते हैं कि दिव्यांगता के अर्थ को समझना या कैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है ये देखा जाएगा। और दिव्यांग व्यक्तियों की ज़रूरतें क्या हैं, उन व्यक्तियों के साथ में व्यवहार और संवाद क्या है, इस पर जोर दिया जाएगा। समाज में विशेष रूप से जो भी अपेक्षित अक्षमताएं हैं इनके प्रकारों को इनका व्याख्या किया जाएगा। और जो भी समानता है इन अवधारणाओं को बेहतर बनाया जाएगा। मेन क्या है, सभी बच्चों को समानता, सभी बच्चों के लिए इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। यानी कि शारीरिक रूप से जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जल्दी सीख सकते हैं और जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं थोड़ा देर में सीख सकते हैं। जो हमारे शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं इनके लिए व्हील चेयर और स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधाएं हैं, या हम कह सकते हैं बच्चे के पुनर्वास के लिए जो भी सुविधाएं हैं, इनको दे करके बच्चे को समान बनाना और उन्हें प्रोत्साहित करना, जिससे बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें और उन्हें प्रोत्साहन मिल सके, वे अपना जीवन यापन कर सकें, सक्षम जीवन में बेहतर बन सकें। इसके लिए जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कार्यक्रम योजनाओं को बेहतर बनाया जाएगा, जो प्रोत्साहन दिया जाएगा। और कह सकते हैं कि ऐसे कार्यक्रम जो हैं उनको लॉन्च किया जाएगा जो दिव्यांग बच्चों के लिए उपलब्धता को बेहतर बनाते हों। ऐसे कौशल सिखाए जाएंगे जो उनकी तकनीकी गणित की समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे। ऐसे प्रोग्राम को सीखने में मदद की जाएगी जो काफ़ी बेहतर होगा। और सभी प्रकार के जो दिव्यांग बच्चे हैं इनके कार्यक्रम को बेहतर बनाया जाएगा, उपलब्धता को बेहतर बनाया जाएगा, इनको सीखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और कह सकते हैं कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो इनके अधिकार हैं उनको दे करके उन्हें रोजगार परक, समानता और सार्वजनिक परिवहन में विभिन्न सेवाओं के तहत उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। इसके लिए जो भी दिव्यांगता रणनीति है, दिव्यांगता जागरूकता की रणनीति है, यानी कि डिसेबिलिटी अवेयरनेस स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको अपनाया जाएगा। सामाजिक स्तर पर सभी स्तरों के जो कह सकते हैं सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके जीवन के जीने के कौशल क्या हैं। महत्वपूर्ण रूप से दूसरे जो भी हमारे बहुदिव्यांगता के बच्चे हैं इनके लिए जागरूकता रणनीति
को उपयोग में लाया जाएगा और कह सकते हैं कि अत्यंत सम्मान और मान्यता के साथ में व्यवहार को विकसित किया जाएगा। स्पष्ट रूप से जो भी कार्यक्रम हैं उनमें दिव्यांग बच्चों की पहचान, उनका तरीका और जो भी पहलू हैं, समानता के पहलू, उनको बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए इसके प्रति जो भी ग्रहणशीलता है उसको बढ़ावा, संयुक्त शिक्षा माहौल को बढ़ावा देना और जो भी हमारे सामान्य बच्चे हैं इनकी दिव्यांगता को देखते हुए इनको एकीकृत करना, ऐसे पर्यावरण से परिचित कराया जाएगा जो उनके लिए आवश्यक होगा। ये भी देखा जाएगा कि वास्तविक जो वातावरण दिया जा रहा है, जो उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है, वो मूल्यवान है या नहीं है। विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और सामान्य स्कूल या सामान्य महत्वपूर्ण जो भी ज़रूरतें हैं, अनूठी ज़रूरतें, इनको पूरा किया जाएगा। भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक, इन क्षेत्रों में बच्चे को पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जो भी पारस्परिक विशेष कक्षाएं हैं उनको बेहतर बनाया जाए। इसमें जो भी कह सकते हैं कि बच्चे को खेल से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, है ना, इनको सबको हम लोग बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। दुनिया भर में जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं इनकी स्थितियों के बारे में अधिक जागरूकता को बढ़ावा देना, उन्हें स्वयंसेवी कौशलों को बढ़ावा देना, जो भी संगठन है, नागरिक समूह है, इनको बढ़ावा देना और कार्यक्रम आयोजित कराना, विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से उन्हें बेहतर बनाना, प्रभावी तरीके से सिखाना। ये सारी चीज़ें आपकी शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप की शिक्षा के अंतर्गत आ जाएंगी। बच्चे की शीघ्र पहचान करना और शीघ्र हस्तक्षेप करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आपके 5.2 की। तो 5.2 में क्या है, कहेंगे जो भी आपकी घर आधारित शिक्षा है, घर आधारित शिक्षा। क्योंकि अगर कोई भी आपदा आती है, कोई भी आपदा आती है तो समुदाय में रह कर के घर आधारित शिक्षा कैसे दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि बच्चा अगर घर के वातावरण में सीखता है तो बेहतर सीखता है, अपनी ज़रूरतों को बेहतर कर पाता है। इसके लिए माता पिता, शिक्षक और परिवार, जो समुदाय है, उसकी सदस्यता का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये सभी समर्थन दे रहे हैं तो बच्चा बेहतर रूप से व्यवस्थित चीज़ों को देखते हुए अपनी विकासात्मक ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। इसमें बच्चे को शिक्षित करने के लिए स्कूल और परिवार के बीच की जो जिम्मेदारी है उसकी आवश्यकता होगी। कह सकते हैं कि जो भी परिवार है उसके पास पड़ोस की जो चर्चाएं हैं, बच्चे को अवसर मिल सके और बच्चे के लिए समान मानक को तैयार किया जा सके। जैसे जैसे समाज अधिक जटिल बढ़ता जाएगा या अधिक जटिल होता जाएगा, वैसे वैसे जो हमें रिश्ते देखने को मिलेंगे वो भी जो हैं वो गहरे होते जाएंगे। इसमें शिक्षक, माता पिता और पास के जो बच्चे हैं, जो हमारा समाज है, उसकी चीज़ों को स्थापित किया जाए और पर्याप्त समय के साथ में माता पिता के कक्षाओं को समय को कह सकते हैं प्रोत्साहन मिले। उनकी जो गलतफहमी है, आत्मविश्वास है, अविश्वास है, उसको कम किया जाए बच्चे के प्रति, उसके दोस्तों को और उसके माता पिता के साथ में जो भी क्रियाकलाप हैं उनको बढ़ाया जाए। समाज के प्रति जो भी युवा व्यक्ति होगा, माता पिता होंगे, शिक्षकों के द्वारा निभाई जाने वाली जो भी भूमिकाएं होंगी, कृत्रिम उपकरण होंगे, उनके बारे में चीज़ों को दिखा करके बेहतर बनाया जाएगा। स्कूल के अंदर व बाहर अनुभव की आवश्यकता और भावना को आकार देते हुए उनकी जो योग्यता है उनको बेहतर किया जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जो भी परिवार होंगे और शिक्षक होंगे, इनके बीच की जो मजबूती है, इसके संबंध को बेहतर बनाया जाएगा। असाधारण प्रयास जो करने पड़ रहे हैं परिवार
को उनको बेहतर बनाया जाएगा और शैक्षिक प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी को कह सकते हैं कि महसूस करते हुए बच्चे को समर्थन दिया जाएगा और उसका समय और ऊर्जा को कह सकते हैं प्रतिबद्ध किया जाएगा। स्थापना क्या है, खोज क्या हुई है, छात्रों के विकास और प्रदर्शन के क्षेत्र क्या हैं, उनको बेहतर बनाना और सार्थक रूप से माता पिता की भागीदारी को संभवपूर्ण बनाना, वांछित और मूल्यवान बनाना। परिवार, विद्यालय और समुदाय जब ये सभी एक साझेदारी में बेहतर होंगे तभी जो पारस्परिक प्रक्रिया है उसमें बेहतर प्रक्रिया कर पाएंगे या उनमें बेहतर उपाय ला पाएंगे। इसके तहत हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी समुदाय की एजेंसियां होंगी, जो भी संगठन होंगे, सांस्कृतिक रूप जो होंगे, या उपयुक्त तरीके को जोड़ते हुए विकास को बेहतर बनाना, समर्थन के लिए प्रोत्साहित करना। स्कूल और समुदाय के जो संगठन हैं इसमें माता पिता की जो भावनाएं हैं, समर्थन है, उसको सुनिश्चित करना। बच्चों के स्कूल के अनुभव और सक्रिय भागीदारी में उपकरण का प्रयोग करना। भागीदारी छात्रों को अधिकतम माता पिता और समुदाय की भागीदारी की आधारशिला बनाना और बच्चे को प्रोत्साहित करना, उनके प्रयासों को महत्व देना और उनका समर्थन करना। ये सारी चीज़ें आपके घर आधारित शिक्षा के अंतर्गत आएंगी। अगर कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी आपकी आपदा आती है तो घर में रह कर के माता पिता बच्चे को घर आधारित शिक्षा दे सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद में जो भी आपका 5.3 आएगा उसके अंतर्गत जो भी आपके आंगनवाड़ी हैं, आंगनवाड़ी हैं और अन्य जो सरकारी एजेंसियां हैं, इनके लिए जो सहयोग है, दिव्यांग बच्चों के लिए जो सहयोग है वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो कहेंगे देखो, शीघ्र पहचान बहुत ज़रूरी है। मस्तिष्क की 80% जो क्षमता होती है वो बच्चे के 3 वर्ष की उम्र तक ही विकसित हो जाती है। यानी कि बच्चा 0 से 3 वर्ष का है तो मस्तिष्क की 80% जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है। अगर बच्चे में हम पहले प्रारंभिक पहचान और देखभाल करते हैं तो बच्चों की शिक्षा को, उसके विकासात्मक लाभ को बढ़ावा दे सकते हैं और विशेष अवसर उनको हम प्रदान करा सकते हैं। इसके लिए एकीकृत बाल विकास योजना जो है उसके तहत जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों पर मौजूद जो भी सीखने की अक्षमता है, इनका जल्दी से पता लगाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर बच्चा ऑटिज़म है या बच्चा SLD है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जानने की आवश्यकता होती है। इसके लिए जब हम इनको जान जाते हैं तो भैया क्या इनकी पहचान हो जाती है, जान जाते हैं तो इनको हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत तैयार कर सकते हैं और इन्हें कम उम्र में ही नियमित स्कूलों में एकीकृत कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए सीखने की अक्षमता और विशेष ज़रूरतों की पहचान के लिए हम लोग इनको बेहतर बना सकते हैं। मानसिक मंदता और जो भी बच्चे हैं इनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। इसके लिए ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE इसको विकसित किया जाएगा। यानी कि बच्चे की शीघ्र केयर की जाए, एजुकेशन में, शिक्षा में उसकी पहचान की जाए, उसको समर्थन दिया जाए, हस्तक्षेप और मूल्यांकन के माध्यम से जो भी प्रारंभिक जानकारी है उसको बेहतर बनाया जाए, सीखने की क्षमता उसका अनुकूलन किया जाए, समावेशी मुख्यधारा को बढ़ाया जाए और समावेशी हस्तक्षेप को बेहतर बनाया जाए। आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं इसके माध्यम से प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा में CWSN बच्चों का क्या विकास होता है। तो कहेंगे बच्चे का समन्वय जो है वो बेहतर होता है, बच्चे का मोटर कौशल का विकास होता है। वही चीज़ें जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हुए आ रहे हो, बच्चे के स्तर का विकास, स्तर बढ़ पाएगा, उसके भावनात्मक कौशल विकसित हो पाएंगे। कह सकते हैं कि बच्चे के विचार और अभिव्यक्ति में जो चीज़ें हैं, क्षमता है, उसका विकास हो पाएगा।
जो भी आचार विचार अभिव्यक्ति समायोजन दैनिक जीवन के क्रियाकलाप इन सभी चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और प्राथमिक स्तर पर जो भी बच्चा सीखने में सुविधाएं या भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है उन सभी चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। इसके लिए जो भी स्वैच्छिक संगठन हैं उनको कह सकते हैं कि उन संघों को बेहतर बनाया जाएगा। उनको निर्धारित किया जाएगा कि राज्य सरकार में प्रत्येक 3 महीने में जो भी पात्रता हुई या प्रासंगिकता हुई वो बच्चे की बढ़ाई जाएगी, इस पर टिप्पणी भी की जाएगी। इसके तहत जो भी उच्च संगठन है या शक्तियां हैं उसके कर्तव्य को बेहतर बनाया जाएगा। जो भी कार्यक्रम है बच्चे की उनकी गतिविधियों को बेहतर बनाया जाएगा, भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। और कह सकते हैं कि इसके लिए जो भी योजनाएं हैं सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा वो बनाई जाएंगी। अब हम बात करते हैं भैया आपके 5.4 की। तो इसमें आपका बात होता है विशेष और समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा इसके तहत समुदाय, देखिए विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बारे में बहुत बार आपको बताया गया। विशेष शिक्षा भैया विशेष रूप से जो हमारे बच्चे हैं और समावेशी शिक्षा जहाँ पर सभी बच्चे। तो इसके लिए विशेष शिक्षा में माता पिता समुदाय का भी होना बहुत ज़रूरी है, समावेशी शिक्षा में भी माता पिता और समुदाय का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा को एक वास्तविक बनाने के लिए सरकार ने जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, इसके तहत सभी बच्चे जहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों उनके लिए माता पिता विशेष ज़रूरतें इनको प्रोत्साहन दिया जाए और समाज के प्रति जो भी परोक्ष जानकारियाँ हैं उनके शिक्षा की जो जानकारियाँ हैं उनको बेहतर बनाया जाए। इसके तहत जो भी दिव्यांग बच्चे हैं इनको प्रोत्साहन मिले, भागीदारी मिल सके, इनका विद्यालय में नामांकन हो सके, धन सामग्री अगर नहीं है तो भी इनको विद्यालय में उपस्थिति दी जाए, निःशुल्क शिक्षा इनको दी जाए और जो भी सेवाएं हैं भागीदारी के अवसर हैं उनको प्रदान कराया जाए। जो भी समस्याएं हैं इनकी पहचान और जो भी योजनाएं हैं इनको शामिल किया जाए। यानी कि जो भी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाया जाए। उसके अंतर्गत शिक्षण प्रशिक्षण वेतन स्थितियाँ ये जो सारी चीज़ें हैं शिक्षक की उसको बेहतर बनाया जाए। साथ ही साथ शिक्षक के चयन, क्योंकि जब चयन अच्छा होगा तभी शिक्षक जो है वो गुणवत्ता संबंधी शिक्षा को दे पाएगा। यानी कि गुणवत्ता प्रणाली को लक्ष्य मानते हुए उनको पूरा किया जाए। बच्चों को समुदाय और जो समाज की ज़रूरतें हैं इनको बेहतर बनाया जाए, कौशल को इनकी क्षमता को हासिल करने में बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए जो गुणवत्ता है उसको बेहतर बनाया जाए, माता पिता के जो भी कार्य हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। कह सकते हैं कि समुदाय के लोग इसके लिए जो भी गुणवत्तापरक शिक्षा है उसमें बढ़ावा दें। कह सकते हैं माता पिता या समुदाय के साथ साथ चीज़ों को बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके समुदाय और उसकी गुणवत्ता के अंतर्गत आएगी। विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगी। आप पहले विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा और समुदाय के में कह सकते हैं कि इनका कैसे सभी चीज़ों का निर्वहन किया गया और बेहतर बनाया गया, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आपके 5.5 की। 5.5 में जो भी समुदाय है, समुदाय में विकलांग बच्चों और उनके परिवारों की सुरक्षा, इस पर बात की जाएगी। देखिए समुदाय जहाँ पर निःशक्त बच्चे रहते हैं, गैर विकलांग बच्चे रहते हैं, सामान्य बच्चे रहते हैं और निःशक्त बच्चे रहते हैं, किसी भी धर्म किसी भी जाति के भी बच्चे रहते हैं। तो हम दिव्यांग बच्चों को और परिवारों को कैसे सुरक्षा दे सकें, इसके लिए हमें जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। गैर जो दिव्यांग बच्चे हैं इनकी तुलना हमारे
कह सकते हैं जो हमारे निःशक्त बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, इनके साथ में इनको प्रभावी बनाया जाए, परिवार और संगठनों को समर्थन दिया जाए और जो भी उपलब्ध कार्यक्रम है उसको लागू किया जाए। इसके लिए सामान्य समझ को स्थापित किया जाएगा। कह सकते हैं आपकी दिव्यांगता का जो अधिकार है उसको बेहतर बनाया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए जो विशिष्ट दुर्व्यवहार हो रहा है उसको कम किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों की जागरूकता को बढ़ाया जाएगा और जो हानिकारक भाषा जोखिम है उसको बच्चे को कह सकते हैं कि जो अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो उसकी जोखिम को भी कम किया जाएगा। समुदाय में जो भी परिवार की सुरक्षा है, क्योंकि परिवार में जब कोई भी दिव्यांग बच्चा आ जाता है तो परिवार के सदस्य भी काफ़ी समुदाय से हटके रहने लगते हैं। उनके अधिकारों को समझना, उनकी प्रणालियों को बेहतर बनाना और अपने समुदाय को हमें प्रशिक्षण देना, उनके अधिकारों को पीयर ट्यूटरिंग के माध्यम से या लचीलेपन के माध्यम से, समावेशी चाइल्ड क्लब के माध्यम से हम बच्चे को और समुदाय को बेहतर बना सकते हैं। इसमें आधिकारिक सामग्री ब्रेल हुआ, बच्चे को प्रिंट हुआ या अनुकूलन संस्कार हुए या हम कह सकते हैं उदाहरण के माध्यम से, इन सभी चीज़ों से हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। बच्चे की चुनौतियों को शामिल करना, आजीवन बच्चे की देखभाल को शामिल करना, गंभीर रूप से जो कठिनाइयाँ हैं वो हमें माता पिता को बेहतर रूप से बताना, जिससे जो धीमी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में बताना, लेकिन जो प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं या उसके में बदलाव किया जा रहा है, इन प्रक्रियाओं को हमें बताना। शैक्षिक कार्यक्रमों के अनुरोध के तहत हम बच्चे की आवश्यकताओं को, सामंजस्य को पूरा कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और शैक्षिक कार्यक्रमों को लागू कर सकते हैं। आमतौर पर माता पिता और समुदाय के लोग ही मिल करके बच्चे को बेहतर बना सकते हैं और एक सामाजिक स्वीकृति जो है वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से भैया आपका यूनिट 5.5 भी है वो भी समाप्त होता है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।